मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के बीच चल रही कोल्ड वॉर के संकेत दिखते रहते हैं। कोई खुला टकराव नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं है, लेकिन फैसले बहुत कुछ कह रहे हैं। मोहन यादव पहलवानी का शौक रखते हैं और कुश्ती का एक बुनियादी उसूल है, जब दूसरा पहलवान पीछे से पकड़ बनाने की कोशिश करता है तो मुकाबला लंबा नहीं खींचा जाता। एक ही दांव खेला जाता है जो जीत और हार तय कर देता है। इसे कहते हैं धोबी पछाड़। हालिया प्रशासनिक फेरबदल यानी आईएएस ट्रांसफर, आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची कुछ ऐसा ही संकेत देती है। खास तौर पर यह सूची उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के लिए संभवतः एक बड़ा राजनीतिक संदेश छोड़ती है। शायद पृष्ठभूमि आप सबको याद होगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि भाजपा की टोली बैठक में राजेंद्र शुक्ल ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव यानी तत्कालीन आईएएस संदीप यादव उनकी बात नहीं सुनते। यह शिकायत नहीं बल्कि एक सवाल था, क्या उप मुख्यमंत्री का अपने ही विभाग पर वास्तविक नियंत्रण है भी या नहीं? सूत्रों ने बताया। इस बैठक के कुछ महीने बाद ही स्वास्थ्य विभाग से प्रमुख सचिव संदीप यादव को हटा दिया गया। यहीं से पहला संकेत मिलता है। क्या यह दिखाने की कोशिश थी कि आला कमान की बात मानी गई, यानी टोली बैठक में जो चर्चा आई उस पर उसका असर हुआ? लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस अधिकारी यानी आईएएस संदीप यादव के बारे में माना जा रहा था कि शायद राजेंद्र शुक्ल की नाराजगी के कारण उन्हें लूप लाइन में भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें सीधा मुख्यमंत्री के पास वन विभाग में बुला लिया गया। और यह वही विभाग है जिसके मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। अब यह फैसला यानी ट्रांसफर कई सवाल खड़े करता है कि क्या यह कोई दंड था या फिर साफ संदेश कि जिसने उप मुख्यमंत्री को असहज किया हो वह मुख्यमंत्री के और करीब आ गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के विभाग में आईएएस संदीप यादव के बाद आईएएस अशोक वर्णवाल की पोस्टिंग होती है। अशोक वर्णवाल के बारे में कहा जाता है कि ये पहले से ही मोहन यादव के करीबी माने जाते हैं। यानी उप मुख्यमंत्री को राहत मिली भी या नहीं, सवाल है। और चर्चा यह भी है कि अशोक वर्णवाल चीफ सेक्रेटरी बनने की रेस में है। और ऐसे में अगर विभागीय मंत्री यानी राजेंद्र शुक्ल और मुख्यमंत्री यानी मोहन यादव की प्राथमिकताएं आपस में टकराती हैं तो अफसरशाही यानी अशोक वर्णवाल किसकी सुनेंगे? यह सवाल अब सैद्धांतिक नहीं रहा, यहीं से तस्वीर साफ होती है। क्या मुख्यमंत्री ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं? पहला, आला कमान को यह दिखाना कि उप मुख्यमंत्री को नया प्रमुख सचिव दे दिया गया। दूसरा, अपने भरोसेमंद अधिकारी आईएएस अशोक वर्णवाल को आगे करके उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को संभवतः फिर से राजनीतिक घेराव में लेने का प्रयास किया गया। राजनीति में हर चाल मंच से नहीं चली जाती, कई बार ट्रांसफर लिस्ट सबसे बड़ा बयान बन जाती है। और इस फेरबदल में संकेत यही बताते हैं, यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं था बल्कि राजनीतिक कुश्ती में खेला गया एक सधा हुआ धोबी पछाड़ था। यानी छुपा खेल सत्ता के भीतर। देखना दिलचस्प होगा कि नए स्वास्थ्य विभाग के नए आईएएस अशोक वर्णवाल और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के बीच केमिस्ट्री कैसी रहती है, क्योंकि संदीप यादव तत्कालीन प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के बीच में तनातनी की सूचनाएं अक्सर आती रहती थी। वैसे मानना पड़ेगा मोहन भैया का धोबी पछाड़।